सांख्य योग भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण योग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की बातें सिखाते हैं। यह योग विचारों और ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समझने की बात करता है। सांख्य योग में बताया जाता है कि हम दुनिया में जीवन के सारे चीजों को दो प्रकार से बांट सकते हैं, जड़ और चेतन। जड़ चीजें वो होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे कि पत्थर, पेड़ आदि। चेतन चीजें वो होती हैं जो जीती हैं, जैसे कि लोग और जानवर। इसके बाद योगी को यह समझाते हैं कि हमारी आत्मा चेतन है और यह शरीर के अंदर बसी होती है। हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, ये तो सिर्फ शरीर है जिसकी मौत होती है। योगी को यह भी सिखाया जाता है कि आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने आप को अधिक सुखी और शांत महसूस करते हैं। इस योग के माध्यम से हमें आत्मा और मानव शरीर के बीच के संबंध को समझने का मौका मिलता है। यह हमें सही राह दिखाता है जो हमें अपने आप को और दुनिया को समझने में मदद करता है। सांख्य योग में हमें बताया जाता है कि विचारों के माध्यम से आत्मा और मानव शरीर के बीच के संबंध को समझना चाहिए। यह योग आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके के रूप में हमें बताता है। वहीं ज्ञान योग में हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान की प्रतीक्षा में मन को शांत करना और ध्यान कैसे करना चाहिए। ये योग हमें भगवान की प्रेम भावना और समर्पण के माध्यम से आत्मा को पवित्र बनाने के तरीकों को सिखाता है। इस तरीके से ज्ञान योग और सांख्य योग दोनों ही हमें आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को समझने के तरीके बताते हैं, लेकिन उनके तरीके थोड़े बहुत अलग होते हैं। भगवद गीता के कुछ फ्रेजेस हैं जो सांख्य योग की बातें समझाते हैं। पहला फ्रेज, पंडिता समदर्शिनः, अध्याय 5, श्लोक 18। अनुवाद, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। दूसरा फ्रेज, नास्तो विद्यते भावः, अध्याय 2, श्लोक 16। अनुवाद, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य के दर्शनियों ने दोनों के बारे में ऐसा ही निष्कर्ष निकाला है। तीसरा फ्रेज, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अध्याय 2, श्लोक 20। अनुवाद, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता और हवा नहीं सुखा सकती है। कुछ विद्वान गीता पर सांख्य के प्रभाव को देखते हैं। यकीनन उनके बीच कुछ प्रमुख समानताएं हैं, लेकिन विभिन्नताएं भी हैं। उदाहरण के लिए हम कथा उपनिषद और गीता को सांख्य के संदर्भ में तुलना कर सकते हैं। कथा उपनिषद में हम देखते हैं कि इंद्रियां वस्तुओं से ऊपर हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है, महत बुद्धि से ऊपर है, अव्यक्त महत से ऊपर है और पुरुष अव्यक्त से ऊपर है, और पुरुष से ऊपर कुछ नहीं है और वह अंतिम लक्ष्य है। गीता में हम देखते हैं इंद्रियां वस्तुओं से ऊपर हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है और वह जो बुद्धि से ऊपर है वह अंतिम लक्ष्य है। गीता में प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस और प्रकृति, पुरुष, अव्यक्त आदि शब्दों का भी उपयोग हुआ है, और ये सब प्रमाणों से कुछ विद्वान मान लेते हैं कि गीता पर सांख्य की छाप है। इसके अलावा गीता में सांख्य और योग शब्दों का भी उपयोग होता है, लेकिन हम शंकराचार्य जी के कथनों से समझ सकते हैं कि गीता में सांख्य शब्द का अर्थ ज्ञान और योग शब्द का अर्थ कर्म होता है, और इसी मायने में इन शब्दों का यहां उपयोग हुआ है। अव्यक्त और प्रकृति शब्द भगवान की अदृश्य शक्ति का बोध कराते हैं। हम गीता में उपयोग हुए इन शब्दों को उपनिषदों के प्रभाव के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कथा उपनिषद स्वयं सांख्य से प्रभावित है, जो एक विवादास्पद बिंदु है। इसके अलावा गीता और सांख्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी है। गीता में प्रकृति एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि यह भगवान की शक्ति है। पुरुष यहां जीव को माना जाता है, जिसे भगवान का एक हिस्सा माना गया है। भगवान सभी में व्याप्त हैं और वे पुरुषोत्तम हैं, सर्वोच्च आत्मा। गीता का आदर्श सकारात्मक और आनंदमय एब्सोल्यूट के साथ एकात्म होना है और सांख्य की कैवल्य नहीं। तो इसलिए यह कहना कि गीता सांख्य से प्रभावित है गलत होगा। ये बात जरूर है कि गीता सांख्य दर्शन पे प्रकाश जरूर डालती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने सांख्य के बारे में समझा, सांख्य और ज्ञान योग का अंतर भी समझा, और फिर सांख्य और गीता के बारे में चर्चा करी। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।